वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं मुआवजा। इट मीन्स कंपनसेशन। व्हाट इज कंपनसेशन? मुआवजा क्या है? क्या हर वर्कर को मुआवजा मिल पाएगा? क्या हर वर्कर मुआवजा पाने का हकदार है? इज एवरी वर्कर इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह परिस्थिति बनती है। वह कौन सी स्थिति है, वह कौन से कंडीशन है जिसमें मुआवजा मिलता है, और वह कौन सी अवस्थाएं हैं जहां पे मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलता। आज हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कौन सा एक्ट है इंडिया में, कौन सा एक्ट है जो हमें बाध्य करती है मुआवजा देने के लिए, लेकिन उसके भी कुछ आवश्यक शर्त हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि क्या अगर हम अपने देश से बाहर काम कर रहे हैं या किसी ऐसे देश में काम कर रहे हैं जो हम अपने देश से बाहर हैं, तो क्या वहाँ पे कोई अगर घटना घटती है तो हम कंपनसेशन पाने के अधिकारी होंगे या नहीं। आज इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चंस जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं एक एक करके आपको दूंगा। आई होप कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं, जरा ये कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए। क्या सभी लोग मुआवजे के अधिकारी हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मुआवजा के लिए क्या कोई कानून है? क्वेश्चन नंबर 3, मुआवजा पाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कई बार दुर्घटना के बावजूद मुआवजा नहीं मिलता, क्यों? अगर कोई दुर्घटना देश से बाहर होती है तो मुआवजा मिलेगा या नहीं? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, आप लोगों का मेल मुझे मिला और इस पे मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि वास्तव में वह कौन से कंडीशन से और कैसे कैसे ये परिस्थितियाँ आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुआवजा को जिसे हम कंपनसेशन कहते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स हैं। उसे हम मुआवजा, कंपनसेशन, दूसरे शब्दों में नुकसान की भरपाई, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, नुकसान पूरा करना, नुकसान के भुगतान, इस तरह से कई नाम इसके हैं जिसका सेंस सिर्फ एक है, कंपनसेशन। अर्थात कोई नुकसान तो हुआ है, अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी जब भी भरपाई करने की कोशिश की जाती है, वो रास्ता कोई भी हो, चाहे आप नौकरी दे करके या पैसे दे करके या जो कुछ भी दे करके, तो ये पूरा दायरा जो कहलाता है वह मुआवजा कहलाता है या कंपनसेशन कहलाता है। अब जरा समझते हैं कि मुआवजा आखिर होता क्या है। मुआवजा या कंपनसेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी परिभाषा की बात की जाए, तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, किसी नुकसान के भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि या सहायता मुआवजा या कंपनसेशन कहलाता है। तो आप यह बात तो क्लियर हो गया, किसी नुकसान के भरपाई के लिए। अब ये तो परिभाषा हो गया मुआवजा के लिए। अब हम देखते हैं इसकी आवश्यक कंडीशंस क्या क्या हैं। देश से बाहर हुए दुर्घटना के लिए मुआवजा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के ये आए थे कि यदि देश से बाहर अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। यदि देश से बाहर कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजा का प्रावधान है। इसके लिए C-155 एंड R-164 का कानून है जो कार्य करने वाले और कंपनी पर समान रूप से लागू होता है। यानी यह दोनों आर्टिकल जो C-155 और R-164 है, यह बताता है कि वर्कर की जिम्मेदारी क्या है और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है, और इसी के साथ ही ये चलता है कंपनसेशन एक्ट। अर्थात अगर आपने उन नियमों को माना, उन कानून को माना जो उनका दायरा है, तो डेफिनेटली आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन यदि आप इग्नोर करते हैं या रीजनेबल ड्यूटी ऑफ केयर के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह कानून वर्कर और कंपनी को यह बताता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और हर हाल में आपको इसे पालन करना होगा, इसे मानना होगा, अन्यथा आपके अगेंस्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो आपको जवाब मिल गया कि देश से बाहर हुए दुर्घटना के लिए भी मुआवजा मिलेगा। अब देखते हैं कि वो शर्तें क्या हैं मुआवजा के लिए। भारत में कानून, जी हाँ, आप भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत में मुआवजा के लिए जो कानून बना, मुआवजा एक्ट, जिसे कंपनसेशन एक्ट कहते हैं, 1923, ये 1923 में बनाया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन होते आ रहे हैं। जैसे 2016 का संशोधन, उसके बाद से
आपका 2017 का संशोधन, 8 मई 2019 का संशोधन, इसमें कुछ न कुछ चीज़ें और भी लागू की गई हैं और जोड़ा गया है, क्योंकि जो कमियां थी इस एक्ट में, केवल परेशानियां एम्प्लॉयर को होती थी, कंपनी को होती थी, उन कुछ कमियों को दूर किया गया है और दोनों की सहूलियत को देखते हुए 2019 में जो सुधार किया गया, मई में जो सुधार किया गया, यह कंपनसेशन एक्ट और भी बेहतरीन हो चुका है। इस कानून के कुछ दायरे व नियम हैं। यदि कोई भी उस दायरे को पूरा करता है तो उसे क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन जरूर मिलेगा, लेकिन यह कानून केवल भारत में ही लागू होगा। यदि आप भारत की सीमा के अंदर हैं, भारत में हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई इस तरह का नुकसान होता है, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत मुआवजा पाने के अधिकारी होंगे। लेकिन यह जो कानून कहता है, अगर उसके क्राइटेरिया को, उसके दायरे को, उसके नियम को अगर आपने फॉलो किया है तो उसके दायरे में आता है, तो अन्यथा आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुआवजा के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, अब इस बात को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। देश व विदेश में हुई दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाने के लिए सामान्य रूप से कुछ शर्तें हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। हमारे पास 7 ऐसे टर्म्स हैं, 7 ऐसे कंडीशन हैं जो मुआवजा के लिए जरूरी हैं। पहला, नुकसान या दुर्घटना कार्य करने के दौरान हुआ है, यानी कोई भी दुर्घटना, कोई भी नुकसान आपका कब हुआ, तो उस समय आप कार्य कर रहे थे। अब ये मायने रखता है कि आप कार्य किसके लिए कर रहे थे, तो कंपनी के लिए कर रहे थे। वह कार्य के लिए कंपनी से, यानी जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुआ है, तो क्या कहे, वह कार्य के लिए कंपनी से वेतन या सैलरी प्राप्त किया हो। जब दुर्घटना हुई उस समय वह कंपनी के लिए ही कार्य कर रहा था, इसका प्रमाण होना चाहिए। कार्य करने की अनुमति दी गई थी, वह कार्य अपने समय सीमा में ही कर रहा था, कार्यस्थल पर उसकी उपस्थिति का प्रमाण होना अनिवार्य है, वह अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा था। ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुआवजा के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यदि आप ये सब पूरा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर मुआवजा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं कि क्या वास्तव में, इनको समझते हैं। नुकसान या दुर्घटना कार्य के दौरान हुआ है, यानी कार्य का कौन सा कार्य, यानी कार्य आप जब कंपनी का कर रहे हैं तो कंपनी के लिए जो टाइम होगा, जो निश्चित समय होगा, उसी में आप काम करेंगे। अगर उस समय दुर्घटना होती है तो फिर जो है आपको ये मुआवजा के हकदार हैं। लेकिन यदि आप कंपनी का कार्य नहीं कर रहे थे, कोई और काम कर रहे थे, या उस टाइम के खिलाफ काम कर रहे थे, या बगैर अनुबंध के कर रहे थे, तो इस तरह की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें आपको कंपनसेशन नहीं मिलता है, या फिर हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि वह कौन से शर्त हैं जिनमें हमें मुआवजा नहीं मिलता है। और अक्सर देखा गया है कि दुर्घटना हुआ, घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी हमें मुआवजा नहीं मिला। तो अब इसके लिए देख लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं। मुआवजा, इट मीन्स कंपनसेशन, नहीं मिलने के कारण क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मुआवजा न मिलने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कार्य की अनुमति किसी ने नहीं दिया, यानी आप बगैर अनुमति के कार्य कर रहे थे। उपस्थिति का कोई भी प्रमाण न मिलना, यानी जहां भी आप काम कर रहे थे आप वहां उपस्थित थे कि नहीं थे, इसका कोई प्रमाण लिखित रूप से न मिलना। सुरक्षा नियमों को तोड़ते हुए कार्य करना, यानी जो भी सेफ्टी के रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं या कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो नियम निर्धारित की गई है उसको तोड़ते हुए, दरकिनार करते हुए आपका काम करना। कार्य कंपनी का नहीं था। जी हाँ, ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि कार्य कंपनी का नहीं था, आप खुद के लिए काम कर रहे थे जब दुर्घटना घटित हुई। कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड का न होना, यानी आपके लिए जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हुआ है या जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है उसका कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है। कंपनी से वेतन या सैलरी न प्राप्त किया हो, यानी इससे पहले, दुर्घटना से पहले वह उस व्यक्ति ने कभी भी कंपनी से सैलरी या किसी तरह का वेतन नहीं प्राप्त किया है। कार्य का समय समाप्त हो चुका था, यानी कंपनी ने जो कार्य करने का समय दिया था वह नहीं था और कार्य बगैर अनुमति के जारी था, यानी बगैर किसी कंपनी ने या कंपनी के अथॉरिटीज़ ने या सीनियर्स ने इस कार्य की अनुमति नहीं दिया था, फिर भी यह काम हुआ और दुर्घटना घटित हुआ। तो अब यहाँ पे ये बात, अगर 7 बातें हैं, इनमें से आप खुद देख सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं
तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, ना ही आपका कंपनसेशन फाइल होगा। अब डियर स्टूडेंट, एक बात को समझते हैं कि क्या ये कंडीशंस वास्तव में आते हैं, और आते हैं तो फिर इनसे कैसे निपटना चाहिए, कैसे आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। कार्य की अनुमति। अब पहली बात तो अगर घटना घटित हुआ है और कंपनी के अंदर हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, या तो फिर वह कॉन्ट्रैक्टर का आदमी था। क्या ऐसी स्थितियां होती हैं कि कंपनी के पास आपका कोई रिकॉर्ड न मिले? जी हाँ, बिल्कुल होता है। यदि वह एम्प्लॉय नहीं है, यदि वह कंपनी का वर्कर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का वर्कर है, तो उस दशा में कंपनी मुआवजा नहीं देगी। इस बात को हमेशा याद रखें कि यदि वह थर्ड पार्टी का बंदा है या कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसने हायर नहीं किया, तो फिर वह मुआवजा देने का अधिकारी नहीं है। वहां कार्य की उपस्थिति का कोई भी प्रमाण न मिलना। जब वो हमारा आदमी था ही नहीं तो फिर प्रमाण कैसे मिलेगा? सुरक्षा नियमों को तोड़ते हुए कार्य करना। तो ये बातें तो अपनी जनरल होगी। अब देखिए, यहाँ पे कई जगह ऐसा देखा भी गया है कि कंपनी से वेतन भी पाते थे लोग, वहाँ काम भी करते थे, लेकिन घटना घटित हुए फिर भी मुआवजा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि कंपनी ने उनको हायर किया, किस काम के लिए किया, इसका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। आपने देखा होगा कि जब भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि इस कार्य के लिए आपको रखा जा रहा है, यह कार्य है, इतने दिनों का कार्य है, आपकी सैलरी इतनी मिलेगी, तमाम तरह के बॉन्ड पे साइन होते हैं। तो इस तरह की स्थितियां कई जगह कई कंपनियां नहीं करती हैं, ओरल करती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे ही काम करना शुरू भी कर देते हैं। उनके साथ यह दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यदि आपने कंपनी के साथ काम किया है और फिर कंपनी के साथ काम किया है, सैलरी लिया है, वेतन लिया है, तो निश्चित रूप से आप कंपनसेशन पाने के अधिकारी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि तमाम तरह की बातों को हमने देखा, और फिर मुआवजा के लिए आवश्यक शर्त क्या है ये भी आपने जाना। कौन से ऐसे शर्त हैं जिनमें आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा के लिए भारत में कानून जो बना वो कंपनसेशन एक्ट 1923 है, 1923 है, और इसमें भी संशोधन हो चुका है। मई में 2019 में इसमें संशोधन किया जा चुका है। देश से बाहर हुए दुर्घटना के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, वह बनाया था C-155 और R-164। यह दोनों वर्कर और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों को बताते हुए यह निर्देश देते हैं इस आर्टिकल में। आर्टिकल 14 से लेकर के और 22 तक की स्थिति को देखें तो उसमें इसका जिक्र आता है। मुआवजा या कंपनसेशन के बारे में आपने देख लिया। अब आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा, क्या सभी लोग मुआवजा के अधिकारी हैं? तो आपका जवाब होगा कि जी हाँ, यदि वे लोग कंपनी के एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं जिसका लिखित प्रमाण है तो वह मुआवजे के अधिकारी हैं। मुआवजे के लिए क्या कोई कानून है? मुआवजे के लिए कानून है। भारत की अगर बात करें तो 1923 मुआवजा एक्ट, कंपनसेशन एक्ट 1923 है। और भारत से बाहर के लिए बात करें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उससे साझा किया है, C-155 और R-164 है। मुआवजा पाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? मुआवजा पाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो रूल कहता है कि आप अपने रीजनेबल ड्यूटी ऑफ केयर को, यानी जो भी आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य है, आपको फॉलो करते थे और वहाँ पे आपका रिकॉर्ड हो, तो आप यह शर्त आपको कंपनसेशन दिलाने में मदद करती है। कई बार दुर्घटना होने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलता। क्यों? कई बार दुर्घटना होने के बाद भी मुआवजा न मिलने का कारण है कि कंपनी के पास, यानी वह बंदा कंपनी का नहीं होता है या थर्ड पार्टी का होता है, जिसके वजह से यह घटना होती है, यानी मुआवजा नहीं मिल पाता है। अगर कोई दुर्घटना देश से बाहर होती है तो मुआवजा मिलेगा या नहीं? दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी अगर घटना घटती है और अगर इस बात